चाहते हैं से क्या पूरा लोग लुटा जाओ ओकरा बाद में उस पर सवाल उठाया जाएगा? लुटाएगा। लगातार घटना घट रहा है मंत्री जी, आप नहीं लेकिन आज कहीं ना कहीं अपराधी को लग रहा है कि एसएसबी अब कुछ नहीं कर पाएगी, मुख्य दर्शक बनकर देखेगी। खास करके जहां डकैती हुई है धनंजय जी के घर में पहुंचे हुए हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद जी। सवाल तो लाजमी बनता है, आखिर इसको जंगल राज, मंगल राज, कमल राज क्या बोले? इन्हीं से सवालात करते हैं से ये क्या हो रहा है। लोग बोल रहे हैं से जंगल राज की फिर से शुरुआत हो गई है। श्याम बिहारी जी लगातार सीमावर्ती इलाके में जब से देख रहे हैं इस सरकार का शुरुआत हुआ है, लगातार डकैती पर डकैती। इस सरकार, देखिए इस सरकार का शुरुआत हुआ है पर मत बताइए, पहले भी हुआ है। लेकिन जो ये बात को स्वीकार करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं है कि 2005 में जो सरकार बनी और जितना कंट्रोल यहाँ पर था, उसके बाद जो है 10 के बाद थोड़ा सा 10 या 15 के बाद कहिए कि जो है थोड़ा सा उसमें कमी आई है। और डकैती शब्द जो है तो डकैती पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और इस पर एक्टिव होकर के प्रशासन जो है काम भी कर रहा है। यहाँ डकैती हुआ तो यहाँ का जब हम आए पता किए हैं तो 2 बार एसपी पहुँच चुके हैं। रात में घटना घटी है और 2 बार जो यहाँ जिला के एसपी नए आए हुए हैं और 2 बार पहुँच चुके हैं। यहाँ के डीएसपी पहुँच चुके हैं। यहाँ सूचना मिलते ही जो है थाना पहुँचा। हाँ, ये चीज़ है कि यदि एसएसबी है यहाँ पर, एसएसबी का पूरा फोर्स है और उन लोगों में साधन जो है हथियार का भी सक्षम है, तो यदि एसएसबी वाला भी एक पर इस पर एक्टिव लेते हैं, सिर्फ बॉर्डर देखना ही उनका काम नहीं है। बगल सीमावर्ती क्षेत्र में किसी तरह की घटना होती है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस बात को जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी उठाएंगे कि जहाँ पर एसएसबी कैंप है, एसएसबी के जवान है, यदि कोई अप्रिय घटना घट रही है वहाँ पर और थाना में यदि स्टाफ कम संख्या में है तो वहाँ इन लोगों को भी जो एक्शन लेना चाहिए। और लगातार देख रहे हैं पूर्वी चंपारण सीमावर्ती इलाके में ही डकैतों द्वारा तांडव मचाया जा रहा है। 50 की संख्या में सुनने में आया है भेलाही थाना और डकैतों में मुठभेड़ भी हुआ है। अगर उधर से एसएसबी अगर कमान तान लेती तो नहीं लगता डकैतों को छली किया जाता? एक बात बताइए कि पहले ही बात चल रहा था कि यहाँ के एसपी को हटाया गया है। अभी जुमा 8 दिन हुआ इस एसपी को आए हुए। अब यहाँ का पूर्ण रूप से शायद सभी थाना का भी निरीक्षण नहीं कर पाए हैं। तो अभी तो हाँ, इनको भी आए हुए तो 2-4 महीना हुआ रहता और ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय उंगली उठाया जा सकता है। अभी जो क्या चाहते हैं से क्या पूरा लोग लुटा जाओ ओकरा बाद में उस पर सवाल उठाया जाएगा? लुटाएगा। लगातार घटना घट रहा है मंत्री जी, आप नहीं दिखाई दे रहा आएगा कैसे? तो उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। यदि आप प्रशासन यदि निष्क्रिय रहता तो 2 बार एसपी को आने के रास्ते में क्या तुकता, दिन में आराम से आता। ठीक है, डीएसपी बगल में है, डीएसपी आए, एसपी सुनते जब 2 बार यहाँ पर पहुँचे, 2 बार पहुँचे तो कुछ हाँ, ये आप 2-4-5 दिन के बाद फिर मिल करके हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। उस सही जवाब उस समय भी आएगा कि हाँ इसमें क्या एक्टिविटी हुआ है। इस पर एक्शन आए 2 बार आए एसपी या फिर आने वाले हैं तो सिर्फ आना ही रह गया कि उस पर कोई कार्रवाई हुआ है और जो डकैत पकड़े गए, सामान बरामद हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके बाद में पूछिएगा ना तो ये आपको निश्चित रूप से जवाब मिला। अभी तो आपके सरकार द्वारा कोई सराहनीय कार्य होता है तो आप लोग जिम्मेवारी लेते हैं, बहुत सुंदर कार्य है, जिम्मेवारी कौन लेगा? सुनिए, इसका जिम्मेवारी यदि एक्शन यदि किसी तरह का नहीं होगा तो हम लोग की सरकार पर ही करेगा जिम्मेवारी। हम लोग की कमी इसको बताई जाएगी स्पष्ट। लेकिन जब ये चीज़ जो आप जैसे आरोप लगा तो चेंज किया गया, मतलब जिला के कप्तान को चेंज किया गया। अब जिला को कप्तान को चेंज किया गया है तो अभी जो जिला कप्तान आए हुए हैं इनको 1-2 महीना यदि बीता रहा था, ये आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक 1-2 महीने में तो पूरा सफाया हो जाए, ये बात आपका बात पूछने का सवाल गलत नहीं है भाई, इसको मैंने अस्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन अभी वो आदमी को पूर्ण रूप से यहाँ जानकारी नहीं है। हम लोग भी एसपी से भी बात करेंगे, और ये मंगाए हैं जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पीए जो है हम वही पर फोन करने के लिए मंगाए हैं, वहाँ भी बात करेंगे हम किस तरह इस तरह की बात हुई है। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक रूप से नहीं लेंगे, यह तो बहुत ही अनहोनी घटना है।
2005 के बाद लोगों ने सोच लिया था कि अब डकैती नहीं होगी, और दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि भाई इतना बड़ा भीषण डकैती होगा। धनंजय प्रसाद गुप्ता बहुत ही संपन्न लोग हैं, प्रबुद्ध व्यवसायी से आते हैं। इनके यहाँ पहले भी आर्म्स था, लेकिन इनके पिताजी के डेथ के बाद इनके यहाँ आर्म्स नहीं है। और यह जो लोग क्राइम किया उसको कहीं ना कहीं पता है कि अगल बगल किसी के पास इस मार्केट में आर्म्स नहीं है, सुरक्षा लोग नहीं दे सकता है। और वह 50 के जनसंख्या में लोग का तादाद यहाँ पर आया था, और वो लोग अपने घटना को अंजाम दिया। लेकिन थाना का भी धन्यवाद है कि उसमें एक शंभू जी जमदार साहब हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनके पास कोई आर्म्स नहीं था, 2 पुलिस लोग था उनके साथ है, लेकिन उन्होंने मुठभेड़ को किया, जिसके चलते जो क्राइम करने वाले लोग थे जो 40-50 की संख्या में थे वो तुरंत भागे, नहीं तो घटना को और वो अंजाम देते। हो सकता और एक आध को घर को घटना वो ही करते। लेकिन अब वहाँ का है जो थाना है, बाद में पता चला कि वहाँ एक राइफल है जो खींच कर गया। 2 बार फायरिंग किया गया, दोनों बार खींच कर गया, एक राइफल से फायरिंग हुआ। अगर वहाँ भी कुछ और प्रशासन की व्यवस्था अगर रहती, या बॉर्डर एरिया में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, अगर आधुनिक आर्म्स की अगर वहाँ पर व्यवस्था की जाती, तो शायद जितने लोग यहाँ पर आए हुए थे 50 के लगभग संख्या में सारे लोग मारे जाते, क्योंकि यहाँ का जो लोकेशन है वह मारने वाला ही लोकेशन था। और एसएसबी जो है वह बॉर्डर पर काम करती है। कई जगह हम लोग सुन रहे हैं कि घटना हो जा रही है। पहले नेपाल से अपराधी लोग आते थे, आज नेपाल के अलावा भी और जगह से भी लोग जैसे सुनने में आ रहा है कि यूपी से भी अपराधी आ रहे हैं, बहुत सारे अपराधी यहाँ आ रहे हैं। तो एसएसबी पहले जब आई थी उस समय ऐसा हुआ था कि भाई एसएसबी आ गए, इसके पास आधुनिक गन है, नेपाल से और कोई भी अपराधी कोई भी घटना का अंजाम डर से दहशत से नहीं देता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं अपराधी को लग रहा है कि एसएसबी अब कुछ नहीं कर पाएगी, मुख्य दर्शक बनकर देखेगी। और इसके लिए अब जरूरी है कि हमारे जो बड़े नेता लोग हैं ये बात करें, एसपी साहब पर इस पर एक्शन लें कि इस टाइप की कोई घटना अगर घटती है तो एसएसबी और थाना की एक कोऑर्डिनेट होनी चाहिए कि ऐसे क्राइम को सब कुछ संयुक्त रूप से मिलकर ओकर संघन अभियान चलाए। अगर कल ऐसा होता तो सारे लोग मुठभेड़ में मारे जाते।